हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 9 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट को दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप इसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जो निम्न समुच्चय के समरूप है। यानी कि यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है 12, 18 और 6। तो जो रिलेशन इसमें बन रहा है वही आपको चेक करना है कि इन चारों में से किस में बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर इनको सभी को आप ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 12 और 6 18 और 18 36, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। अब इनमें से किसको ऐड करने पे 36 आ रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे 9 और 8 17 और यहाँ पे 18 यानी कि 35 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 1 और 4 5 और 5 और 9 14 यानी कि 4 हो गया, और ये 30 यानी कि यहाँ पे 34 आ गया। तो यह भी आपका नहीं होगा। इसमें देखिए 12 और 8 20 और 16 36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर भी 36 आ रहा है और यहाँ पर भी ऐड करने पे 36 आएगा। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार पानी फिल्टर से संबंधित है उसी प्रकार फिल्म किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कास्टिंग, दूसरा है डायरेक्टर, तीसरा है सेंसर और चौथा है प्रोड्यूसर। तो फिल्टर जिस प्रकार से पानी को शुद्ध करता है उसी तरह से सेंसर बोर्ड जो होता है वो फिल्म को शुद्ध करता है, यानी कि फिल्म में जो पार्ट सामाजिक रूप से सही नहीं है उसको कट कर देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि NATURE को MCQYMK लिखा जाता है तो CREST को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले आप कोडिंग करेंगे। तो इसका कोड होता है 14 1 20 21 18 और 5। यहाँ पे होता है 13 3 17 25 13 और 11। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 से 13 हो जा रहा है यानी कि -1, 1 से 3 हो रहा है मतलब +2, 20 से 17 हो रहा है -3, 21 से 25 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +4, 18 से 13 हो रहा है यानी कि 18 5 13 यानी कि यहाँ पर -5, और 5 और 11, 5 से 11 हो जाए तो 6 5 11 यानी कि +6। तो 1 2 3 4 5 थे, इस तरह से हो रहा है, लेकिन एक में माइनस हो रहा है, दूसरे में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, इसका 3 होता है 18 5 19 और 20। यहाँ पे आपको पहले माइनस करना है 1, तो 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 बी का कोड होता है। यहाँ पे देखिए 18 है, इसमें 2 ऐड करना है, 20 हो गया, टी हो गया। इसमें आपको 3 माइनस करना है, तो ये आपका कितना है 5, और 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि बी का कोड हो जाता है। एस देखिए, एस यह है आपका 19, और 19 में आपको क्या करना है 4 ऐड करना है, तो 19 4 23 यानी कि डब्ल्यू हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 माइनस करना है, तो 5 माइनस करेंगे तो ओ हो गया, यानी 15। 20 में से 5 माइनस करेंगे 15, और ओ का कोड होता है 15। तो BTBWO ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यानी तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, यदि माइनस और प्लस चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए और प्लस को माइनस कर दीजिए। तो इसका अगर गुणा करते हैं आप तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 21 आ जाएगा, और ये आपका ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 21 और 6 कितना हो गया 27। और 27 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो आपका 17 नहीं आएगा। 27 में से 9 को घटाएंगे 17 नहीं आएगा, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर माइनस करना है और यहाँ पर प्लस करना है। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये आपका -6 माइनस में है, 12 प्लस में है और 4 प्लस में है, तो 12 और 4 16 हो गया, उसमें से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार मोतियाबिंद का संबंध नेत्र विज्ञान से है उसी प्रकार न्यूरोसिस का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो मोतियाबिंद ये आंखों से संबंधित बीमारी है, न्यूरोसिस ये मानसिक रोग से संबंधित बीमारी है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनोविज्ञान,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। न्यूरोसिस जो होता है ये मानसिक रोग से संबंधित बीमारी है। आइए हम 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है 7 विभिन्न रंगों वाली पुस्तकें एक के ऊपर एक करके रखी गई हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले उस ऑप्शन को देखेंगे जो सबसे लास्ट में होगा, उस ऑप्शन को हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट कह रहा है लाल पुस्तक नारंगी पुस्तक के ठीक ऊपर है। उसके बाद कह रहा है हरी और पीली पुस्तकों के बीच में नीली पुस्तक है। फिर कह रहा है हरी और काली पुस्तकों के बीच में बैगनी पुस्तक है। और हरी और लाल पुस्तकों के बीच में पुस्तकों की संख्या काली और नीली पुस्तकों के बीच की पुस्तकों की संख्या के बराबर है यदि पीली पुस्तक सबसे, अब यहाँ देखिए कह रहा है यदि पीली पुस्तक सबसे ऊपर है तो पीली को सबसे ऊपर हम रख देते हैं, ये पीली पुस्तक हो गई। अब इससे संबंधित जो जानकारी उसको हम पहले यहाँ पढ़ेंगे। तो जो दूसरा पॉइंट उसमें कह रहा है हरी और पीली पुस्तकों के बीच नीली पुस्तक है। तो हरी और पीली यानी कि हरी यहाँ पे हो गया और इसके बीच में कौन हो गया, नीली पुस्तक हो गई। हरी और पीली पुस्तकों के बीच में नीली पुस्तक है, ये दूसरे पॉइंट में ऐसा कह रहा है। उसके बाद देखिए तीसरे में कह रहा है हरी और काली पुस्तकों के बीच में बैगनी पुस्तक है। हरी और काली के बीच में बैगनी यानी कि काली यहाँ पे हो गई और इसके बीच में हो गई बैगनी। अब पहला पॉइंट कह रहा था लाल पुस्तक नारंगी पुस्तक के ठीक ऊपर है। लाल पुस्तक जो है, लाल ये नारंगी के ठीक ऊपर है। आगे पढ़िए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है हरी और लाल पुस्तकों के बीच में पुस्तकों की संख्या काली और नीली पुस्तक के बीच की पुस्तकों की संख्या के बराबर है। काली और नीली के बीच कितनी है, तो यहाँ देख लीजिए काली और नीली के बीच कितनी है, 2 हैं। तो हरी और लाल के बीच भी आपको कह रहा है कि संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आप लाल को यहाँ अगर रखते हैं, लाल और उसके नीचे नारंगी, आपको पता है पहले से नारंगी, तो अब यहाँ पे हरी और लाल के बीच में भी कितनी हो गई संख्या, 2, ये दोनों बराबर हो गई। अब आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है तो ठीक बीच में कौन सी पुस्तक आएगी। ठीक बीच में यानी 1 2 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, बीच में कौन सा आ रहा है, बैगनी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस ऑप्शन को यहाँ पे लिखना है या अपने हिसाब से वहाँ पे फिल करना है जो सबसे लास्ट में हो। तो यहाँ पे पहले बता रहा है कि पीली सबसे लास्ट में है, तो इसलिए हमने पीली को सबसे पहले लिखा। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे। आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है निम्न अक्षर समूह श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो यहाँ पे कोडिंग कर लीजिए, 2 4 और ये हो गया 6, यहाँ पे हो गया 8 11 और 14 16 18 20, यहाँ पे हो गया 22 25 और ये हो गया 2, ये हो गया 4 6 और ये हो गया 8। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो हो रहा है 2 2 4 2 6, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 8 3 11 11 3 14, इसमें 3 बढ़ रहा है। फिर इसमें आपका 2 बढ़ रहा है 16 2 18 और 2 20। यहाँ पे देखिए 22 और 3 25 और 25 3 2 हो गया यानी कि 26 1 2। तो यहाँ पे एक में 2 की वृद्धि हो रही है, एक में 3 की वृद्धि हो रही है, फिर 2 की वृद्धि हो रही है, फिर 3 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर फिर से देखिए 2 की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ के 3 की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए 6 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है यानी कि 2 का अंतर आ रहा है। 14 के बाद 16 2 का अंतर, 20 के बाद 22 2 का अंतर, 2 के बाद 4 2 का अंतर, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर आएगा यानी कि 8 के बाद 10, यहाँ शुरू होगा 10 से। और 10 किसका कोड होता है, 10 जे का होता है। अब जे में आप 3 को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 10 3 13, 13 होता है एम का, और 13 और 3 13 3 16, 16 होता है पी का। तो जे एम पी यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, जे एम पी ऑप्शन नंबर ए में है। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है सभी हॉस्टल इमारतें हैं। तो सभी हॉस्टल यहाँ पे बनाइए, ये हॉस्टल हो गए, सभी हॉस्टल इमारतें हैं, इमारत हो गई, सभी हॉस्टल इमारत हैं। आगे कह रहा है कुछ इमारतें महल हैं, कुछ इमारतें महल हैं। अब कुछ बनाना है तो इस तरह से बनाइए, ये महल हो गए, कुछ इमारतें महल हैं। अब आपसे निष्कर्ष कर रहा है कुछ महल हॉस्टल हैं, कुछ महल हॉस्टल हैं। तो महल यहाँ पे है, हॉस्टल यहाँ पे है, मतलब कि पहला गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कोई भी महल हॉस्टल नहीं है,
कोई भी महल हॉस्टल नहीं है। अब देखिए जब इस तरह से आपका निष्कर्ष दिया हो, एक में कहे है एक में कहे नहीं है। देखिए पहले में क्या कह रहा है, कुछ महल हॉस्टल हैं, और दूसरे में कह रहा है कोई भी महल हॉस्टल नहीं है। तो दोनों में से एक तो सही होगा, तो यहाँ पे या तो वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देखिए पहले में दे रहा है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। जब इस तरह से आपके निष्कर्ष में दिया रहे कि एक में कहे ठीक है एक में कहे नहीं है, तो पहले में कह रहा है निष्कर्ष में कुछ महल हॉस्टल हैं, और दूसरे में कह रहा है कुछ महल हॉस्टल नहीं है, कोई महल हॉस्टल नहीं है, तो दोनों में से एक कंडीशन तो होगी, तो इसलिए यहाँ पे या तो वाली कंडीशन सही होगी। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है यदि PEARS को 101 के रूप में और CAT को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो MEAL को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोड कर लीजिए। तो इसका कोड होता है 16, 5, 1, 18 और यहाँ 19। अब इनको अगर आप ऐड करते हैं तो 101 नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर है 3, 1 और 20, इसको ऐड करेंगे तो भी आपका 49 नहीं आएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो स्वर है यानी कि AEIOU, इनका अपोजिट लिखिए। ए का अपोजिट होता है Z और Z का कोड होता है 26, ई का अपोजिट होता है V और V का कोड होता है 22। अब आप इसको ऐड करिए तो 9, 8, 17 और 17 और 6 23, 2 25, 25 6 31, 1 हो गया, और 1 2 2 4 2 6 1 7 3 10, 101 आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है। ए का अपोजिट कितना होता है 26, तो 26 हो गया, और 20 और 26 46 और 3 49 हो गया। यहाँ पर भी आपको वही करना है 13, और इसका ए का अपोजिट होता है V और उसका 22 होता है, ए का Z होता है इसका 26 होता है, और यहाँ पे L का कितना होता है 12। तो 6 2 8 2 10 और 3 13, 3 हो गया, और यहाँ पे देखिए 1 और 2 3 2 5 1 6 और 1 7, यानी कि 73 आपका जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में है। तो 9वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो स्वर है उसका अपोजिट करके और उसका कोड लिखा है और फिर ऐड कर रहा है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है यदि PAYMENT को 7 1 7 4 5 5 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो YOUNGER को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे कोडिंग कीजिए 16 1 25 13 5 14 और 20। अब इसका कोड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 7 1 7 4 5 5 2 कैसे लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप देखिए यहाँ 16 लिखा हुआ है, अगर इसको आप ऐड कर देते हैं दोनों यहाँ पे अंक को 1 और 6 को, तो कितना हो जाता है 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, फिर 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 हो गया, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 4 और 1 5 हुए, और यहाँ पे 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे इनका कोड आ रहा है उनमें जो अंक हैं उनको ऐड कर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका 25 होता है, 15 21 14 7 5 और 18। तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 4 1 5 7 5 8 और 1 9, यानी कि 7 6 3 5 7 5 9, 7 6 3 5 7 5 9, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। यानी 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए SPIKE का समानुपातिक कह रहा है QRHDL, तो JINGO अनुपातिक क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप कोड लिख लीजिए 19 16 9 11 और 5, यहाँ पे 17 18 8 और ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है। तो 19 और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 2 माइनस हो गया, फिर 16 और यहाँ पे आपका देखिए तो 2 प्लस हो गया, और यहाँ पे आपका 9 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ पर 1 हो गया माइनस, यहाँ पे 11 है यहाँ 4 है, तो ये आपका इस तरह से अंतर नहीं होगा। आपको यहाँ पे करना क्या है देखिए 19 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 16 में यहाँ पे +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे देखिए
ये आपका आ रहा है 9। 9 में आप -1 करेंगे कितना हो जाएगा 8, और फिर 11 में आप क्या करेंगे यहाँ पे +1 करेंगे तो हो जाएगा 12, और 5 में -1 करेंगे तो हो जाएगा 4। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका होता है कोड 10 और यहाँ पे 9, 14, 7 और 15। तो यहाँ पे आपको इसको तो ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 माइनस 9 था तो 8 कर दिया, तो यहाँ 14 है तो 13 हो जाएगा यम का, तो यहाँ पे यम हो गया। इसको इधर लाना है और क्या करना है +1, तो 9 के बाद 10 होता है और 10 होता है जे का। इसको इधर लाना है -1 करना है, तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 किसका होता है आई का होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इधर ला रहा है तो प्लस कर रहा है, 7 1 8 यानी कि एच का हो जाएगा, और यहाँ 15 में से 1 माइनस करेगा तो 14 हो जाएगा, 14 एन का होता है। कोड आपको याद होना चाहिए, तभी आपका आंसर आसानी से आएगा। तो JIMNH, JIMNH ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म की दो संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे 11 और 72, इसमें जो संबंध है वही आपको देखना है इन चारों में से किस में आ रहा है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, तो 12 छक 72 होता है, 12 छक 72 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है 11 में 1 ऐड कर दे रहा है, 11 में 1 ऐड कर दे रहा है, और गुणा किससे कर रहा है 6 से कर रहा है। तो 11 1 12, 12 छक 72। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये 6 कहाँ से आया, तो यही जो 12 है अंदर 12 प्लस करने 1 प्लस करने पे आ रहा है उसका आधा कर दे रहा है और उससे गुणा कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ है 9 और यहाँ है 48, तो 9 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हो जाता है 10, यानी यहाँ पे जैसे 11 + 1 है तो हो गया 12, और उसका आधा किया तो 6 हो गया। तो यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, और 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इससे 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे 10 25 50 आ रहा है, यहाँ 48, मतलब ये नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पे 3 है और 3 में हम 1 ऐड करते हैं तो 4 हो जाता है, और इंटू 2, 4 दूनी 8, यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 है, 7 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, 7 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का आधा कितना होता है 4, तो 8 चौक कितना होता है 32, यहाँ पे 32 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ कर रहा है इसमें 11 में 1 ऐड कर दे रहा है, 12 हो गया, और 12 का आधा करके गुणा कर दे रहा है, 72 आ गया। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर भी 7 में आपने 1 ऐड किया 8 हो गया, और 8 का जब आधा कर देंगे तो 4 होगा, और 8 चौक 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे श्रेणी दे रहा है 2 3 6 10 17, और यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर आप इनका अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 1 हो गया, इसका अंतर निकालेंगे तो 3 और 3 6 हो गया, इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया, अब इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ 7 हो गया, मतलब अंतर नहीं निकलेगा। अब क्या कर रहा है, दूसरा प्रोसेस देखिए, पहले आप अंतर ही निकालेंगे, अंतर से अगर नहीं काम बन रहा है तो फिर दूसरा आप देखेंगे। अब यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे देखिए इसको और इसको ऐड कर रहा है, यानी कि 2 और 3 कितना हो गया 5, और प्लस में 1, 2 प्लस में 3 5, और प्लस में 1 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है तो 6 हो गया। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, 6 और 3 9, प्लस में 1 क्या हो गया 10 हो गया, 10 और 6 16, और प्लस अपने तरफ से 1 ऐड कर दे रहा है तो कितना हो गया 17 हो गया, 17 और 10 कितना हो गया 27, और 1 अपनी तरफ से ऐड करेंगे 28, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि 28। 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कर क्या रहा है फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो आगे वाली संख्या उसको पहले वाली संख्या से जोड़ रहा है और उसमें 1 अपनी तरफ से ऐड कर रहा है। तो 3 2 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 10, 10 और 6 16, 1 17, 17 और 10 27, और 1 28, तो इस तरह से आपका यहाँ पे 28 आ जाएगा। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, आप अंतर निकालेंगे, तो अंतर अगर आप निकालते हैं तो यहाँ हो जाता है, यहाँ हो गया आपका 4 हो गया, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका 15 हो गया। अब 4 के बाद 15 आ गया, कोई सीरीज नहीं बन रही, आगे देख लीजिए हो सकता आ जाए। तो यहाँ पे आपका 3 हो गया, और यहाँ पे आपका 2 23 हो गया। तो
अब इनके बीच में अंतर अगर आप देखें तो 11 का हो गया और इनके बीच में अंतर 11 का नहीं आ रहा है, मतलब यह तो नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कुछ दूसरा हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपसे गुणा कर रहा है 2 से, 3 दूनी 6, 6 और प्लस 1 7, प्लस में 1 कितना हो गया 7 हो गया। जितना आप देखेंगे, जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना तरीका आपको पता चलेगा, और जब परीक्षा में आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो वह तरीका आपके दिमाग में आएगा। हम भी यहाँ पे सॉल्व करके आ रहे हैं तो आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हमने वो तरीका एक बार देखा हुआ है तो इसलिए हमको याद आ रहा है। आप भी जब हमसे पढ़ेंगे या किसी और से पढ़ेंगे या खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में उतने तरीके आएंगे। तो जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो वह तरीका आपके दिमाग में आएगा और उसको आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। अब 7 में क्या कर रहा है, यहाँ 22 लाना है, तो 7 में हमको क्या करना है, 3 से गुणा करना है। 7 या 21 और प्लस में 1 22 हो गया। अब यहाँ पे 45 लाना है, तो 22 दूनी 44 प्लस में 1, यहाँ पे गुणे 2 कर रहा है और प्लस में 1 कर दिया। अब फिर से हमको यहाँ पे 136 लाना है, तो अब यहाँ पे चूँकि यहाँ हमने 2 के बाद 3 से गुणा किया था, फिर 2 से गुणा, अब फिर से 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से अगर गुणा करते हैं तो 3 पचे 15 और 1 16, यानी कि 6 हो गया और 1 हासिल हो गया, और 3 चौक 12 13 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर आपके एक बार 2 से गुणा कर रहा है, एक बार 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो यहाँ पर 2 से गुणा होगा और प्लस में 1 होगा। यही आपको करना है। तो 2 6 12 और 13, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 3 6 1 7 और 1 173, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 173 नहीं, यहाँ 1 तो पहले से है ना, यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए, 273 होगा। इतना आप इसमें ऐड करना है। तो यहाँ देखिए 2 6 12 और 1 13, 3 1 हो गया, और 2 3 6 1 7 हो गया, और 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ पर 273 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि HOARDING को NGQZHCFM लिखा जाता है तो TREATISE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कोडिंग कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इसका होता है 8 और ये होता है 15, 1 18 4 9 14 और 7, यहाँ हो गया 14 7 17 26 8 3 6 और 13। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 से क्या हो गया, 8 से 7 हो गया -1 हो गया, 15 से 14 हो गया -1, यहाँ देखिए A से Z हो गया, यानी कि यहाँ पर भी माइनस हो गया, और 18 से 17 हो गया माइनस, A से Z हो गया तो A के पहले Z आता है तो -1 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 से 3 हो गया, 9 से 8 हो गया, 14 से 13 हो गया और 7 से 6 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आप करेंगे, कोड कर लीजिए 20 18 5 1 20 9 और ये आपका 19 और ये हो गया 5। अब यहाँ से आप यहाँ करेंगे, एक घटाएंगे तो 19 का कितना होता है, कोड S होता है, और 18 में से एक घटाएंगे 17, 17 किसका होता है, Q का होता है। फिर यहाँ पर देखिए 5 में से एक घटेगा 4 D का होता है, और A में से एक घटेगा तो Z का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी S हो जाएगा, 19 S का होता है, और 9 में से एक घटेगा 8 H का होता है। यहाँ पर 19 में से एक घटेगा 18 R का होता है, और 5 में से एक घटेगा 4 D का होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, QSZDHSDR। तो यहाँ पे देख लीजिए QSZDHSDR ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है धन और गुणा, यानी कि धन और गुणे को आप बदल दीजिए, यहाँ आप कर दीजिए धन और यहाँ पे गुणा कर दीजिए। तो इसका जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और इसका गुणा करेंगे 8 6 48 हो जाएगा, और धन 2 48 2 50 और -10 तो 6 नहीं आएगा। अब आइए अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुणा और ऋण को बदलना है। तो गुणे के स्थान पे ऋण कर दीजिए और ऋण के स्थान पे गुणा कर दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, पहले भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका -2 हो गया, और ये आपका 8 और 6 14, और यहाँ पे गुणे 10 है।
10 दूनी 20, ये 20 माइनस में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 माइनस में है और ये 14 प्लस में है, तो -6 आ जाएगा। यहाँ आपका +6 है, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देख लीजिए, तीसरा कह रहा है गुणे और भागा को बदलिए। तो गुणे के स्थान पे भागा और भागा के स्थान पे गुणा। तो 4 से आप 6 में भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, तो आपका यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि एक ही बचा है, 3 ऑप्शन आपने चेक कर लिया, चौथा राइट हो जाएगा, उसको टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। आप इसको चेक कर लीजिएगा और चेक करके कमेंट कीजिएगा कि डी ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है PQRSTUV एक पंक्ति में खड़े हैं। तो 2 2 4 2 6 एक 7 व्यक्ति हैं जो एक पंक्ति में खड़े हैं। पहला पॉइंट कह रहा है T P के ठीक पीछे खड़ा है। तो T जो है वो P के ठीक पीछे खड़ा है। पहले पॉइंट में कह रहा है T P के ठीक पीछे खड़ा है। अब आगे कह रहा है दूसरे पॉइंट में V Q के ठीक सामने खड़ा है। तो V जो है वो Q के ठीक सामने खड़ा है। जो कि अंतिम व्यक्ति नहीं, जो मतलब किसके लिए आएगा, जो Q के लिए आएगा। अब Q ये अंतिम नहीं है, Q आपको ध्यान देना है कि अंतिम नहीं है। आगे पढ़िए, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, P और R के बीच में S खड़ा है। P और R के बीच में S खड़ा है। अब यहाँ देखिए P और R के बीच में, तो R को आप यहाँ तो रख नहीं सकते, चूँकि P और R के बीच में T हो जाएगा, तो इसके ऊपर ही होगा, तो R यहाँ होगा और P और R के बीच में कौन खड़ा है, S खड़ा है। आखिरी पॉइंट पढ़िए, यहाँ कह रहा है T और Q के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। T और Q के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। तो T और Q यहाँ पे है, इसके बीच में एक व्यक्ति है, तो Q के ऊपर कौन है, V, तो यानी कि V यहाँ हो गया और Q यहाँ हो गया। तो T और Q के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, वो कौन है, वो V हो गया। अब देख लीजिए कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठ गए, 7 व्यक्ति हैं। और आपसे कहा गया है कि ये अंतिम नहीं है, तो अंतिम में नीचे कौन आ जाएगा, तो नीचे आपका एक बचा हुआ है, कौन सा, U बचा हुआ है, तो U आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पे Q के नीचे। और आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है पंक्ति में सबसे पीछे कौन है। तो सबसे पीछे कौन है, यही U है, सबसे पीछे जो लास्ट में बचा हुआ है वही सबसे पीछे है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा स्पेस कम था, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। U, Q के नीचे कौन आएगा, U, क्योंकि Q अंतिम में नहीं है, तो एक बचा हुआ है वही आपका अंतिम में हो जाएगा, और वो कौन है, वो U है। अब आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या रिलेशन बन रहा है। सबसे पहले तो त्रिभुज को यहाँ कर रहा है, इसको यहाँ कर रहा है, और इसको मतलब कि इसको किस तरह से घुमा रहा है, इसको इस तरह से आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब क्लॉकवाइज जब घूमेगा ये, तो ये त्रिभुज आपका यहाँ आ जाएगा, ये जो आपका वर्ग है वो नीचे आ जाएगा, सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और तीर ऊपर आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया है। अब इसके आगे वाले में क्या कर रहा है, आगे वाले में देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज को यहाँ कर दिया है और इसको यहाँ कर दिया है, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ, यानी कि क्रॉस कर दे रहा है। अगले वाले स्टेप में क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है इस तरह से, इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया है, तो ये क्रॉस हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें फिर से आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी कि इसको फिर से आपको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज को यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया और सर्कल को यहाँ कर दिया और एरो को यहाँ कर दिया है। तो इसमें एक बार आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है और एक बार क्रॉस कर रहा है। तो अब अगली बार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, तो ये जो तीर है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये जो वर्ग है यहाँ आ जाएगा, त्रिभुज यहाँ पे आ गया और ओ आपका यहाँ पे आ गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर, एक ही ऑप्शन में यहाँ पर तीर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है उस बेन आकृति का चयन करें जो निम्न वर्ग के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, महिला, रिश्तेदार और अंकल। महिला, रिश्तेदार और अंकल, तो महिला भी कुछ रिश्तेदार हो सकती हैं, और रिश्तेदार और अंकल, अंकल तो रिश्तेदार होते ही हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिश्तेदार होगा उसके अंदर आपके अंकल आ जाएंगे, और महिला भी रिश्तेदार हो सकती हैं, महिला भी रिश्तेदार, लेकिन महिला अंकल नहीं हो सकती, आंटी हो सकती थी, महिला अंकल नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरह से बनेगा। कुछ लोग कहेंगे इसको क्यों नहीं मिलाया, आप इसमें भी थोड़ा सा मिला देते। तो ये अंकल हैं और ये आंटी हैं, यानी कि महिला हैं, तो यहाँ पे आपका इस तरह से फिगर बनेगा। ये आपके रिश्तेदार हो गए और ये अंकल हो गए और ये आपकी महिला हो गई। तो देख लीजिए
यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये आपके हो गए रिश्तेदार, ये अंकल हो गए और ये महिला हो गई। अब आइए हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। तो 20वां प्रश्न कह रहा है, जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो आकृति के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है, तो जो दर्पण के नज़दीक है वो यहाँ पर भी नज़दीक ही बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। छोटा नहीं बनेगा, इतना ही बड़ा बनेगा, हमने छोटा बनाया है। और यहाँ देखिए ये इस कॉर्नर पे मिला हुआ है तो ये इस कॉर्नर पे मिल जाएगा। यहाँ पर एक और लाइन है तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। यहाँ पर सर्कल है, सर्कल हो जाएगा। और ये आपका क्या है, यहाँ से है तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे डॉलर देखिए इस तरह से है ना, तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। ये वाला दर्पण के नज़दीक है तो यहाँ पर ये वाला दर्पण के नज़दीक रहेगा। अब यही फिगर देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको। तो ये फिगर आपका, अब बी में देखिए यहाँ पर यह जो है, ये जो स्पेस इसका ज़्यादा कर दिया है बी में, लेकिन जो ए में दे रहा है, ए में स्पेस सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। और बी में थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिला दिया है। बी और ए में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन बी में ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे मिलाया हुआ है और यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखा करें। आपको आगामी जो भी परीक्षा होंगी उसमें निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।